कर रहे थे तड़ित चालक के बारे में, लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। अब लाइटनिंग अरेस्टर में हम इसके प्रकार, अभी हमने बताया था हॉर्न गैप आपके लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रकार हमने एक बार चर्चा की थी, फिर से मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। ये तो हो गया आपका लाइटनिंग अरेस्टर में हॉर्न गैप, आपका लाइटनिंग अरेस्टर जो भी हमने आपको दिखाया था हॉर्न गैप, यानी आपके जो जानवर हैं, गाय है, भैंस है, उसके सींग के नुमा होता है, उसका ऊपर की गैपिंग ऐसे बना होता है, तो उसका क्या कहते हैं, इसी नाते इसको कहते हैं हॉर्न गैप। तो ये वोल्टेज के आधार पर इसके बीच में गैपिंग निर्धारित की जाती है, एयर गैपिंग रखी जाती है, ये होता है। फिर आपको दूसरा नाम बता रहे हैं पायलट लाइटिंग अरेस्टर। देखिए पायलट लाइटिंग अरेस्टर ये है, अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। फिर आपका ऑक्साइड फिल्म आपका होता है, ये लाइटिंग अरेस्टर उपयोग में लाया जाता है। फिर थायराइड लाइटिंग अरेस्टर उपयोग में लाया जाता है। फिर ओवरहेड ग्राउंडेड आपकी लाइटिंग अरेस्टर उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पायलट लाइटिंग अरेस्टर के बारे में। अब आपको लाइटिंग अरेस्टर तो आपको मालूम हो गया कि जो आकाशीय बिजली होती है उसके लिए हम एक मार्ग प्रदान करने के लिए, मार्ग देने के लिए क्या करते हैं कि एक हम अर्थिंग की तरह आपका ये उपयोग में लाया जाता है। तो क्या करते हैं कि एक पूरा तरीके से एक लगा करके कंडक्टर को और इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि पृथ्वी का मान विभव जो होता है शून्य, इस नाते क्या होगा सबको ले जाकर के जीरो कर देता है। और यहाँ पर जो आपकी विद्युत धारा बहती है वो 10 के एम्पियर से लेकर के 90 के तक होती है। इस नाते इसको जरूरी होता है कि लाइट को आपका पृथ्वी के बीच में डाल दिया जाए, यानी आपका अर्थ कर दिया जाए। तो किसी प्रकार की जो इंस्ट्रूमेंट हैं, भवन हैं, घर हैं या आपके पोल हैं, उन कंडक्टर हैं, इन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना हो। अब हम लाइटनिंग पायलट आपका लाइटनिंग अरेस्टर की बात करते हैं। तो पायलट क्या होता है कि इसमें एक बेलनाकार हम एक इंसुलेटर की तरह एक डिस्क बनाते हैं और उसमें क्या होता है कि ऊपर से तो आपका क्या होता है कि मेटालिक होता है, यानी किसी पदार्थ का होता है, कैप लगा देते हैं चारों तरफ से और इसके ऊपर क्या करते हैं कि ये अंदर में ये आपका लेड पेरोक्साइड की ये आपकी इसमें छोटे छोटे गोली नुमा बना करके एक गोला गोला करके इसमें क्या करते हैं डाल देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसके तो ऊपर तो आपका सुचालक है, लेकिन ये अंदर जो डिस्क है इसमें जैसे ही ये व्यवस्था होगी ये आपका लेड पेरोक्साइड का, तो और इसके ऊपर आपकी लाइट आपका लिथास की परत चढ़ा दी जाती है और इसके ऊपर ये जो बना होता है ये आपकी चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है और जिसकी गोलाई सभी की कर दी जाती है गोलेनुमा 6.5 mm की, और इसकी लंबाई जो रखी जाती है वो 1.25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर ये वोल्टेज के आधार पर होता है। तो मान लीजिए ये आपका है ओवरहेड लाइन जा रहा है, ओवरहेड लाइन जा रहा है, ओवरहेड लाइन आपकी जा रही है, सिरों पर लाइन आपकी विस्तारित हो रही है और आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं यदि बनती हैं तो ये मान लीजिए आकर के इस पर गिरा तो क्या होगा, ये पायलट लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है कि जैसे ही इसके सतह पर गिरा तो इसके अंदर से गुजरते हुए यहाँ पर आपका तो कुचालक होता है, ये आपका जो होता है वो चालक और ये चालक और ये अंदर से एक गुजरता है लाइट। तो ये आपकी जो विद्युत जो होता है सर्ज वोल्टेज जो होते हैं तो होता क्या है कि इसी के माध्यम से आपका हो जाता है ये अर्थ हो जाता है। तो इस पर प्रभाव आएगा, इस पर प्रभाव पड़ता है, चीनी मिट्टी का है और इस पर लेड पेरोक्साइड का परत चढ़ा हुआ है, तो ये आपका कंडक्टर की तरह कार्य करता है और इस तरीके से क्या करता है ये ग्राउंड हो जाता है। लेकिन जब इसमें से करंट बहना बंद हो जाता है तो पुनः अपनी स्थिति में वो आ जाता है। इस नाते इसका पायलट लाइटिंग अरेस्टर का भी उपयोग करते हैं। और इसकी जो हमने अभी बात की थी जो आपका हॉर्न गैप आपका था तो उसमें छोटे माध्यम में किया जाता था, मतलब जैसे आपका 11 kV तक की लाइनों में उपयोग में लाया जाने वाला था। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ा तैसे तैसे क्या करते हैं 66 kV की यदि लाइन जा रही है तो हम इसमें इसका उपयोग करते हैं, यानी कि पायलट लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये जो होता है ये क्रियाएं जब होती हैं तो जिससे आकाशीय बिजली इस पर गिरा तो जैसे ही जिसमें से इसमें ओवरहेड लाइन में आपकी 66 kV की लाइन जा रही थी और 66 kV की लाइन जाते समय जैसे ही इसमें 20% इसका एक्स्ट्रा वोल्टेज आपका बढ़ा तैसे ही क्या हो जाएगा, ये आपका पायलट लाइटिंग अरेस्टर जो लगाया गया है उसके माध्यम से आपका हो जाएगा ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो किसी प्रकार का इसमें कोई नुकसान होने की संभावनाएं नहीं बनेगी और ये आपका जितने भी कंडक्टर है वो उसको एक माध्यम ही मिल जाएगा और वो आपकी आकाशीय बिजली जो है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा।
तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो पायलट लाइटिंग अरेस्टर होता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये कितने केवी तक उपयोग में लाया जाता है, तो 66 केवी तक उपयोग में लाया जाता है। तो सर्ज वोल्टेज कितना होता है इसमें कि यदि वोल्टेज जो जा रहा है उसका 20% भी रजिस्टर हो गया तो क्या होगा, वो ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। फिर इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है, वो 1.25 से लेकर के आपकी 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट तक का इसका ऊंचाई होती है। फिर इसके बाद ये जो आपके पायलट में जो गोले भरे होते हैं इसमें क्या बना होता है, वो चीनी मिट्टी का डाला जाता है। फिर उसकी जो गोलाकार बनाया था वो 6.5 mm का बनाया जाता है। फिर इसमें लेड पेरोक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है जो कंडक्टर की तरह कार्य करता है, और वो सीधे आपका क्या हो जाता है, वो जैसे ही 20% वोल्टेज आपका बढ़ा तैसे ही क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और इसके बाद ये पोर्सलिन की आपकी ये बाहरी कवच होती है जो आप जानते हैं कुचालक होता है, तो इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और ये आपका सुरक्षित रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें बनते हैं जो आपका बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका था पायलट लाइटिंग अरेस्टर के बारे में जानकारी। इसी तरीके से आपका ऑक्साइड होता है फिल्म, ऑक्साइड फिल्म आपका जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें होता है कि जैसे आपका एक ऑक्साइड बना होता है फिल्म का, तो एक ऐसे डिस्क बना लेते हैं और डिस्क के नुमा में ऐसे बना करके, और इसमें भी आपका ऑक्साइड उपयोग करके, और ये उपयोग होता है 220 केवी तक की लाइनों में उपयोग में लाया जाता है। ऐसे ही आपका थायराइड प्रकार का होता है, इसमें थायराइड, जैसे ये थायराइड की खास बात है थायराइड लाइटिंग अरेस्टर की, वो आपका पायलट लाइटिंग अरेस्टर की तरह होता है, लेकिन इसकी क्षमता जो होता है उसमें थायराइड भरा होता है। इस साथ क्या करते हैं कि इसका नाम थायराइड आपका हो जाता है, और ये भी आपका जो थायराइड का होता है वो भी 220 केवी तक की लाइनों में उपयोग में लाया जाता है। फिर हम आपका बात करता हूँ पांचवा लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, ओवरहेड लाइट अरेस्टर के बारे में। जो आपका ये होता है तो इसमें क्या होता है कि ओवरहेड जो आपके ओवर सिरोपरी लाइन गई रहती है उसमें क्या करते हैं, एक त्रिशूल के नुमा ये क्या करते हैं, एक लगाने का प्रयास करते हैं। ये भी आपका कंडक्टर होता है, चालक होता है, तो ये अलग अलग दिशाओं में होता है और ये इसके साथ में फिर ये आपकी अर्थ के साथ जुड़ जाता है। तो ये ओवरहेड लाइन में ग्राउंडेड आपके उपयोग होते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार की नुकसान न हो आकाशीय बिजली से किसी कंडक्टर को, ऐसे में हम विद्युत शक्ति वितरण लाइन में लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं, और इस तरह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग वोल्टेज के आधार पर उनका लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इससे जुड़े यदि कहीं पर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझसे पूछिएगा और भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।